करना पड़ता है यार। बस कर दे अब यार, कितना सोएगा उसमें से पूरा। अभी वहीं पे खड़ी रहेगी, सब्जी वाले को देखती रहेगी, सब्जियां welcome back to my YouTube channel. I am Kashish and I am back with a new video. And welcome if you are new to my channel, then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So guys, today is Mother's Day, as today is 9 November. 9 November. क्या बोला तूने? So अभी वैसे भी लॉकडाउन है तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट मैंने सोचा कि यार मदर्स डे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे होता है हमारी मदर्स के लिए, तो हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे से सरप्राइजेस देना चाहिए। तो मैं भी आज मम्मी को थोड़ा से सरप्राइज़ दूँगी। फ़िलहाल तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ केक बनाने से, क्योंकि अभी उसको बेक करना रखना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं केक बनाऊँगी, फिर छोटे छोटे सरप्राइज़ दूँगी जो कि आगे आपको दिखेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ करेंगे जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सभी को भी अपने मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और सबसे बड़ा गिफ्ट ये है लॉकडाउन में, क्योंकि ना सब लोग कुछ ना कुछ टेंशन में हैं। तो अभी हम अपने मदर्स के साथ में टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, और मैं तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो भी बाहर रहती है मीटिंग्स के लिए और मैं भी बाहर पढ़ती हूँ। तो अभी हमें मौका मिला है कि हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आप भी अपने मदर्स के साथ इन्जॉय करिए लॉकडाउन में, फैमिली के साथ, सबके साथ। तो अभी हम केक बनाने से स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट बिना किसी देरी के साथ में। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, चलो अभी हम केक बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो गाइस, केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले बिस्किट चाहिए, तो घर में जितने भी बिस्किट हो सारे बिस्किट ले लो, जितने भी पड़े हो सारे, जितनी भी वेराइटी है। फिर ये हमने क्या लिया है, ये ना चीनी है, पीसी हुई, दूध, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एवरीडे घी, और इसको क्या बोलते हैं यार, मैदा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए हम लेंगे ऐसे ग्राइंडर, और इसमें हम डालेंगे बिस्किट्स को। अरे जाओ, एक साथ में वो सारे यार, तो हम धीरे धीरे एक पैकेट डालते हैं सबसे पहले। म्यूजिक। तो करना। तो गाइस, हम जुगाड़ कर पुरा के ये हमारे बिस्कुट का ग्राइंड करके लिए हैं, ठीक है। और अब ना हमें लग रहा था बिस्किट्स कम पड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऑयल पेपर स्टार डाल रही हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं है वो डालने की। तो अगर आपके बिस्कुट डालते हैं तो मत डालो, और कम है तो डाल दो। तो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हमें छानना है। और हम शक्कर अभी इसमें नहीं डालेंगे, हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच और आधी चम्मच, तो 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, तो डाल देंगे हमने। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से इसमें सील करेंगे, ताकि इसमें जितनी भी छोटी छोटी जो क्या बोलते हैं उसको यार टुकड़ियाँ होगी वो सूख लेगी। तो देखो ये ना, ये छोटे छोटे रह जाते हैं, तो इसके लिए इसको हमें छानना जरूरी होता है। अब हम इसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम गाइस इसको अच्छी डाल के अंदर गाइस, तो मैंने ना ये छोटी जी भगोनी टाइप की रही है, वो ज़्यादा ना मेरे हो चुका है यहाँ पर। और इसमें मैं डाल दूँ चीनी, और थोड़ी सी साइड में डाल देते हैं, चीनी डालते हैं, और हम घी डालेंगे इसमें। तो 1-2 टेबल स्पून हमने घी डाला है। ये एवरीडे के मिल्क पाउडर आता है, ये डाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, वो तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। चीनी पाउडर, फ्राइड ये ना मिल्क मेड का इसमें पाउडर मिला दिया है। और अब इसमें हम दूध डालेंगे धीरे धीरे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है, अगर आपके पास हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें मिक्स करना। अपनी मर्जी का अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, मैं अपने अनुसार डाल रही हूँ, तो आप अपने अनुसार डालना। और इसको पहले अच्छी तरीके से हमें ना फेंटना है। ये जो बनाया था मिक्सचर अच्छे से हुआ नहीं, तो इसके अंदर डाल रहे हैं इसको, और इसको ना अच्छी तरीके से सबसे पहले
यार मैं ना वो टाइम बाद केक बना रही हूँ, अच्छा बन जाए भगवान, खराब नहीं होना चाहिए कुछ। वही मेरा हाथ दर्द होने लगे तो मेरा भाई कर रहा है इसको मिक्स करने का काम, और थोड़ा सा हम इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मुझे पता नहीं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, 1 साल बाद, लेकिन चॉकलेटी केक बनाना है ना तो डाल देना चाहिए। और कुछ तो इतना हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच डाल दो कॉफ़ी पाउडर, और जब तक ये हो रहा है मिक्स में तब तक ना क्या बोलते हैं ओवन को चढ़ा देती हूँ ताकि वो प्री हीट हो जाए। सजा तो गाइस ये पार्टी का ओवन मैंने चढ़ा दिया ताकि प्री हीट हो जाए थोड़ा, तब तक कि हमारा केक का बैटर रेडी हो जाए। और अब जब केक का बैटर रेडी होता है, मतलब अभी इसके अंदर और सामान डालेगा तो तब मैं बताती हूँ। इसको मिक्स करने में बहुत टाइम लग रहा है तो आई विल कैच दैट। तो गाइस हमारा केक कुछ इस प्रकार से है, और अब इसमें हम फाइनल चीज़ डाल जो कि है हमारा तो वही बेकिंग सोडा। तो हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं। और इसकी ना कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए, एकदम पॉलिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये रेसिपी मेरी, वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देख रखी है, लेकिन ना एट द एंड में जो मर्जी आती है, मेरा मन जो करता है फिर मैं सबको मिला जुला के बना देती हूँ, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है। तो ये बैटर रेडी हो चुका है और अब हम केक टीन को ग्रीस करेंगे, तो उसके बाद चढ़ा देते हैं तो हमारा केक बेक होता रहेगा। तो गाइस अब हमारा केक डाल रहे हैं इसको, इस देखो हमारा केक कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद थोड़ा डेकोरेट करेंगे, हटाएंगे। तो अभी तो इसको निकालते हैं फटाफट से, ठीक है। तो गाइस केक वगैरह हो गया रेडी, ठीक है। गाइस आप लोगों को मेरी हालत दिख रही होगी, कितना पसीना आ रहा है और मेरी हालत इतनी हो रही है क्योंकि आज मैंने एक और वीडियो शूट करी है जो कि इस वीडियो के बाद में आएगी। जस्ट इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो की वो वही होने वाली है। तो आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, थोड़ी भारी भारी लग रही है, अब तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब केक की रेसिपी वगैरह मैं बता रही थी उस टाइम पे भारी लग रही हूँ क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर तो आपको दिख जाएगा। और अभी हमने थोड़ा बहुत डेकोरेशन करा है क्योंकि भाई लॉकडाउन हो रहा है ना, तो कोई गिफ्ट नहीं ला पाया और डेकोरेशन के भी ज़्यादा सामान नहीं मिले और बस ये थोड़े बहुत बलून्स मिले थे, तो इस हमने थोड़ा सा बहुत डेकोरेशन कर लिया है। अब मम्मी को बुलाएंगे, केक वेक काटेंगे। केक मैंने बना लिया था बट लेकिन है ना इतनी बड़ी चोट हो गई, पता नहीं यार वो बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था उसमें, या ज़्यादा देर वो हमसे बेक हो गया तो वो थोड़ा सा नीचे से जल गया था। तो फिर भी मैंने कुछ ना कुछ करके उसको सेटल कर दिया, ठीक है। लेकिन टेस्टी बहुत बना, जल गया तो क्या होगा, टेस्टी होना चाहिए ना, तो टेस्टी वो बहुत था। और अब मम्मी को बुलाएंगे, केक काटेंगे, फिर उसके बाद एक छोटी सी चीज़ करेंगे मम्मी के साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग सा फनी कुछ सेगमेंट करूँगी मैं। तो ये मम्मी को बुला के लाते हैं फटाफट से। तो मैं थोड़ा सा सही हो जाती हूँ यार, ऐसे हक शकल में अच्छा नहीं लगता, थोड़ी थोड़ी सुंदर शकल कर लेती हूँ मैं अपनी फटाक से। फिर उसके बाद केक वेक काटते हैं, तब तक के लिए आप लोग भी लाइक कर दो, ठीक है। ओके गाइस केक लेकर आ गए हम कमरे में। केक तो हंसना मत वो कोई भी, हमारा केक टूट चुका है थोड़ा सा, बहुत मसले हो गए थे इसलिए। इस केक की हालत कुछ इस प्रकार की, देखो कितना अच्छा है, यहाँ से मत देखो, यहाँ से कितना खूबसूरत। गाइस ये केक की हालत इस तरह से ऐसी हुई है, मैंने बोला था कि 1 कप हमें मैदा डालनी है तो उसकी जगह मेरे को समझ ही नहीं आई कि वो मक्के का आटा है। अब इतनी अक्ल नहीं है। तो फिर जैसे लगते हैं वाइट कलर के, तो फिर मैंने डाल दिया, तो इसकी वजह से ना वो थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा बिखर हो गया, तो इसलिए ऐसा हो गया था, थोड़ा चिपक भी गया था। तो लेकिन वो सब बाद में जाए कि अच्छा टेस्ट इज द मैन इंपॉर्टेंट थिंग, और टेस्ट इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट, एकदम स्मूथ बना है तो वो मैटर करता है। शकल पे बन जाता है, शकल में नहीं जाना चाहिए, दिल पे जाना चाहिए, उसके स्वाद पे जाना चाहिए, तो हम उस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, आपकी मम्मी भी का तो बर्थडे आज। Wait a minute. मैंने बोलेंगे हैप्पी मदर, आपकी बोला थोड़ी एक साथ बोलने तो कौन लोग मास्क केक काटे ला तू हां ही नहीं होगा, इसे कटवाऊंगा। ओ भाई तो पकड़ ले। हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू यू।
गाइस केक लाइन टू एवरीवन। थोड़ी थोड़ी खींच रही हूँ जैसे चढ़ा है। अयो भाई इतना प्यार है। मुझे तो खिलाया नहीं, मैं तो खुद ही खा लूँ। हम दोनों में मुंह पर भी खा रही हो। सास बहू का प्यार कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए? सिर्फ खुशी जैन के ब्लॉग। गाइस अभी हमने थोड़ा सेलिब्रेशन कर दिया, अब आपको एक हम सवाल जवाब की कहानी दिखाएंगे, तो लेट्स सी दैट। आगे स्वाद। तो गाइस अब हम करने वाले हैं सवाल और जवाब विद मेरी मम्मी। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस करुणा जैन को। कम ऑन स्टेज। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ डॉटर और मदर से रिलेटेड सवाल, और देखते हैं कि आपको जवाब कितने आते हैं। ओके, तो अपनी दिल की धड़कनों को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आपके सामने पेश होने वाला है 5,000 रुपए का सवाल। तो अभी 5 रुपए के लिए हाँ प्राइस भी मिलेगा? नहीं। अच्छा, चलो सवाल। तो 5 रुपए जीतने के लिए, अब मेरा मतलब औकात 5 रुपए की, तो वही निकल जाता है। क्या सवाल देख सकती हूँ? 5,000 है। बहुत तेज हो रहे हो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। 1 मिनट रुक जाओ। Do you think that I have more of your good qualities or bad qualities? गुड क्वालिटीज। और क्या क्या है वो? गुड क्वालिटीज है जैसे कि इसको साफ सफाई बहुत पसंद है, जैसे मुझे साफ सफाई पसंद है, बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। अगर बेड भी गंदा होता है तो साफ करके सोती है, और कुछ कपड़े वगैरह सब व्यवस्थित तरीके से पहनना, तैयार होना, इसको बड़ा शौक है। और खाने पीने का सिखाने की जरूरत नहीं है, बनाने का पूरा शौक है, बनाती है तो फिर पूरा समेट भी देती है। तो गुड क्वालिटी, और बहुत इंटेलिजेंट है। बस दिलाओगी क्या? और बेड क्वालिटी भी बताओ कि आपके अंदर क्या बेड क्वालिटी है जो वो मेरे अंदर भी है। एक बेड क्वालिटी ये है, जैसे कि कभी जब हम सोते हैं ना तो मेरी बहुत जल्दी नींद नहीं खुलती है। ये सबसे बड़ी बेड क्वालिटी मेरे अंदर है। और मेरे अंदर भी है। मतलब सोने में तो इससे पता चलता है गाइस कि हम माँ बेटी हैं। हम 24 घंटे सो सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी आपसे कि सवाल घूम गया, कहाँ गया? What's the first toy you ever remember buying me? यानी कि सबसे पहला कौन सा खिलौना आपने मुझे दिलाया था? मैंने सबसे पहला इसको खिलौना दिलाया था एक बंदर, और उसके साथ में एक बंदरिया, सच में? छोटा सा, और वो अभी इस बेड के अंदर रखा हुआ है। आज भी उसको संभाल के रखा है हमने एक पैकेट के अंदर। जब ये छोटी सी हुई थी तो जो वो लेके आते हैं ना मम्मी पापा, तो वैसे वो पूरा सारा लेके आए थे, तो इसके एक खिलौना लेकर आए थे उसमें। तो वो खिलौना ये खेली नहीं थी, छोटी सी थी, वो भी आज भी रखा है इसका, इतनी बड़ी होने के बाद भी। सच में? खिलौना, मेरे को हाँ। तो याद ही और नहीं है। एक डॉल है, डॉल जैसी, और उसके साथ में एक उसका गुड्डा जैसा, मतलब वो हाँ, वो कान खजूरी जैसा। हाँ, तो मतलब बोलता बावला जो होता है वैसा, हाँ। पिक्चर में बोलता बावला जैसा था वैसा है। अगर ये मुझे बताती कि ऐसा कुछ करने वाले हैं तो वो निकाल के मैं पहले से रख लेती। मेरे को पता ही नहीं था, वाया सही बात बोलते हैं, मम्मी को सब पता रहता है, मेरे को खुद को आने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, व्हाट टीवी शो वुड आई वॉच एवरी सिंगल डे? रोजाना भारी देखती हूँ या देखती थी? हाँ, फिलहाल तो मैंने शायद देखना छोड़ दिया है, अब मैंने देखती, लेकिन कौन सा देखती थी जब तक? पहले ये कहती थी, हाँ, वो जो आता था ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पहले बहुत देखती हाँ, थी। सही जवाब है। मेरी दादी को भी आज पीछे से बोल रही नायरा का नायरा का नाटक ना बहुत फेमस था, तो हमने भी वो बहुत देखा है। अभी तो वो देखती है ब्लॉग ही, ब्लॉग्स देखते हैं, अभी हम सिर्फ ब्लॉग्स देखते हैं। आप लोग भी अगर देख रहे हो मेरा ब्लॉग नहीं ब्लॉग, तो सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे आपके पेरेंट्स से रिलेटेड सवाल पूछने वाली हूँ, जो कि शायद आपको बहुत अच्छा लग सकता है। Is there anything you regret not having asked your parents? यानी कि कोई ऐसी चीज़ है आपने अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मांगी है वो चीज़, या उनसे कभी नहीं पूछी उस बारे में, जिसका आज आपको पछतावा होता है कि काश उस टाइम पे मैंने मांग ली होती तो आज बहुत अच्छा होता। ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में?
ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में, लेकिन हाँ एक चीज़ का पछतावा मुझे रहता है कि जब मैंने जन्म लिया था और मैं स्टडी करती थी और सबसे बड़ी थी घर में, तो उस टाइम में मैंने अपनी स्टडी को पूरा नहीं किया था और मैंने अपनी एजुकेशन को बीच में ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि सबसे बड़ी थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, घर में सारी जिम्मेदारियाँ थी और दोनों तीनों भाई बहन थे मेरे बाद। तो जब मैं पढ़ नहीं पाई, अपनी स्टडी को ड्रॉप कर पाई, BA फर्स्ट ईयर के आसपास ही, तो मुझे लगता था कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेती। मेरे फादर ने तो मुझे पढ़ाने के लिए सोचा था, बट कहते ना एक समय होता है, अच्छा फैमिली मिल जाती है, सबसे बड़े रहते हो तो उनकी टेंशन रहती है, परिवार मिल गया तो शादी वगैरह सारी चीज़ें कर दो, तो वो मेरे साथ हो गया था। पर मेरे को ये चीज़ आज भी लगती थी, मतलब लगती थी, अब नहीं लगती है, कि मैं अगर पढ़ लेती तो शायद कुछ ना कुछ अच्छी जॉब के अंदर होती, हो सकता है प्रोफेशनल टीचर होती, बट जॉब वगैरह करना नहीं चाहती थी, करना तो बिजनेस ही चाहती थी, क्योंकि बिजनेस क्लास फैमिली के अंदर मेरी शादी हुई थी, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो मैंने ये डिसाइड किया था एजुकेशन इज मस्ट इसलिए होती है क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हो और आपका कोई बुरा समय आता है, जरूरी नहीं आपकी नौकरी करनी है, कुछ भी करनी है, भगवान का दिया सब कुछ, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो समय जब खराब आता है तो आप उसका यूज कर सकते हो। और अगर आपको एग्री करते हैं पैसा होने के बाद भी आपके ससुराल वाले, तो आप पैसा होने तक भी उसको यूज कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को एजुकेशन या कोई भी फील्ड, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है वो पूरा करना चाहिए, और आपकी जब इच्छा होती है ना तभी आपने शादी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत उम्र हो गई शादी कर दो, वो नहीं होना चाहिए, जो पहले हुआ करता था हमारे टाइम में। आज लड़की बड़ी भी हो जाए तो मैं तो सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी, बहुत जल्दी मत करिए अपने बच्चों की शादी, उन्हें सेल्फ डिपेंड होने दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, और जब वो अच्छी तरह से सेल्फ डिपेंड हो जाती है, 2-4 फील्ड में मास्टर हो जाती है, तब उनकी शादी करिए, क्योंकि भगवान ने करे कभी किसी के साथ बुरा वक्त है, पर समय अगर बुरा आता है तो वो अपने काम के प्रति एक्टिव रहकर उस बुरे समय को आगे अच्छे समय में डेवलप कर सकती है। तो इसका ये मतलब था कि आपको अपने मम्मी पापा से जो भी बात है बिंदास बोलनी चाहिए, बिना किसी सोच के, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा आपको सबसे ज्यादा एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैंने एजुकेशन भले ही पूरी नहीं ली थी, क्योंकि अगर ले भी लेती तो उस टाइम के अकॉर्डिंग में टीचर ही होती या किसी न किसी जॉब के अंदर होती, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी होती। बट आज पछतावा इसलिए नहीं है कि मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। तो अगला सवाल पूछते हैं। आप इतनी गंभीर सवाल के बाद थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये सवाल है, तो व्हाट इज योर वेरी फर्स्ट मेमोरी ऑफ मी? क्या अच्छा लगा था सबसे पहले, मतलब सबसे पहले जब सबसे पहले ये हुई थी, वो हुई थी मेमोरी के हाथ, तो क्या था वो सीन? ये सबसे छोटी थी, बहुत छोटी सी थी, ये करीब 1.5-2 साल की हुई होगी, और हम जहाँ रहते थे वहाँ पर एक और कोई आंटी रेंटी से रहती थी, उनका नाम भी जो मेरा नाम है कल्पना, उनका नाम कल्पना माहेश्वरी था, और ये छोटी सी रहती थी और इसको खिलाने के लिए वो लेके जाती थी। जब मैं इसको कुछ भी देती थी ना खाने के लिए तो ये नहीं खाती थी, और वो मेमोरी बहुत अच्छी मेमोरेबल इसकी यादें थी कि ये उनके साथ बहुत अच्छे से रहती थी, इतना अच्छा टचअप था जैसे कोई ना कोई पूर्व जन्म का उनके साथ रिलेशन हो, नारंगी अंगूर ये सारी चीजें उन्होंने खाना सिखाई इसको, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल टाइमिंग था जब इस बच्ची को खाना सिखाया किसी और ने। और शुरू में जब ये हुई तो हमारे लिए सबसे मेमोरेबल टाइम ये भी था कि हमारे घर में कोई भी लड़कियां, मतलब मेरे ससुराल में कोई भी लड़की नहीं थी और लड़कियां जीती भी नहीं थी, तो जब ये हुई थी तो लड़कों के लिए बाजी वगैरह बजवाते हैं लोग, बहुत खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारे घर में ये हुई तो मेरी सास ने बाजी वगैरह बजवाए थे, हम लोगों ने बाजी बजवाए थे। दूसरा, मेरी सास ने इसको, अधिकतर सास क्या बोलती है, लड़की हो गई लड़का होना चाहिए, और लेकिन मेरी सास ने ऐसा कुछ नहीं किया था और बहुत हैप्पी हुई थी, बहुत खुश हुई थी। उन्होंने इसके लिए जो ये घर पर ही हुई थी तो इसको देकर बाई को, सॉरी बाई क्या बोलते हैं, नाई को, दाई माई को देकर, और इसको पैसे में उनसे खरीदा था, इसको खरीद कर पैसे दिए थे उनको बदले में। क्यों? ये हमने क्यों किया था? क्योंकि हमारे घर में लड़कियां जीती नहीं है, इसलिए तो सबसे ज्यादा खुशी थी लड़की होने की। मतलब मैं खरीदी हुई हूँ मतलब एक जो कहते हैं ना थोड़ा सा टोटका करते हैं, तो वो चीज करते हैं। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग आई एवर सेड और डिड एज अ किड? ये तो शुरू से ही थोड़ी सीरियस थी। बेइज्जती। ये तो शुरू से ही सीरियस और सिंसियर थी, तो फनी काम तो मेरी समझ से इसके अंदर कुछ नहीं था। इसने एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक्सीडेंटल काम वो जरूर किया था, और वो एक्सीडेंटल मैं आपको बताती हूँ। इससे बड़ा एक भाई है इसका, ये और वो दोनों स्टोर रूम था, स्टोर रूम में उसने बोला तू चढ़ जा, छोटी थी, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की रही होगी, 4-5 साल की थी, और ऐसा एक्सीडेंटल काम किया था फनी काम की जगह इसने कि उसने चढ़ाया और ये ऊपर चढ़ती गई 7th स्टैंडर्ड की टांग के ऊपर चढ़ी, और स्टोर रूम में जो DVD CD के हमारे कमर रहते हैं ऐसी वेस्टेज वो रखा हुआ था, कुछ उतार रहे थे, दोनों भाई बहन खेल रहे थे, खेलते खेलते वहां चढ़ गई और वो सीधी कमर आया तो इसके यहाँ पर इस जगह कट आ गया, इसी वजह से आज इसका चश्मा है। तो ये ऐसा काम इसने किया था, अदरवाइज फनी काम तो कुछ ऐसा किया नहीं, ऐसा कांड किया था इसने कि आप देखो यहाँ पर एक स्टीज का निशान आपको ये नजर आ रहा होगा, और इसकी वजह से इसकी आपकी पुतली घूमी थी तो ये चश्मा है। तो गाइस अब इसका ऑपरेशन करवाना होगा तब जाके चश्मा आएगा, ठीक है? इसका चश्मा नहीं था बचपन में, और फनी तो मैं अभी हुई हूँ, मतलब बचपन में नहीं। हाँ, ये बहुत कम बोलती थी बचपन में, इतनी फनी नहीं थी, और संपला की टाइप, क्योंकि इसका कसम मैं भी बहुत कम बोलती थी पहले, तो इसके अंदर भी वही सारी क्वालिटीज थी, ये भी कम बोलती थी। ठीक है, अब है ना मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो कि मतलब मेरे को खुद को उसका आंसर पता नहीं कि सामने से क्या आने वाला है, मुझे पता भी नहीं कि एक्चुअल आंसर क्या है। तो व्हाट वर वेरी फर्स्ट वर्ड्स? माँ। सच में भी माँ करती थी, माँ करती थी, और उसने बोला था बा, भैया ने, अच्छा भैया ने, इसके भैया ने बा बोला था और इसने माँ बोला था। ओके, अब इसका जवाब पता हो तो बता देना। व्हाट्स योर ऑल टाइम फेवरेट पिक्चर ऑफ मी? इसकी सबसे ज्यादा फेवरेट फोटो मुझे लगती है जब मैंने इसको स्कूल में प्रोग्राम था और उसके लिए तैयार किया था, इसको पूरा मैंने मारवाड़ी ड्रेस के अंदर तैयार किया था, और वो गाना है ना दिखा सकते हैं? कौन सा गाना था? और रंग दे रे मारे ओजू रंग दे,
तो इसके ऊपर इसने डांस किया था और उसके लिए पूरा मैं सामान कोटा से खरीद के लाई थी, बाइक लाई थी रेंट पे, और उसको पूरा मैंने ट्रेडिशनल तैयार किया था। मतलब जो गाने की थीम थी उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया था। वो फोटो मुझे बहुत पसंद आती है और वो फोटो में अगर ये मुझे बोलती तो निकाल के रखती, वो भी गाइस आपको दिखा देगी। इसके पास अगर है तो दिखाती है अभी, अदर देन ये आपको दिखा अभी के अच्छे फोटो अच्छे लगते हैं। अभी के तो सारे लगते हैं, लेकिन अगर जो पहले का जिस समय का बोलो क्रेज रहता है, जब बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा रहता है, वो सारी चीजें तो उस मोमेंट में बचपन से लेकर सारी चीजें अच्छी हैं। बट एक जो आपने खुद ने बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार किया हो सारी चीजें, तो वो फोटो मुझे बहुत पसंद आती है इसलिए। हाँ ये देखिए आप, ये फोटो है, ये देखिए कितनी छोटी सी लग रही है। ये फोटो मुझे बचपन की याद बहुत पसंद आती है। ठीक है चलो, तो अगला सवाल पूछने वाली हूँ मैं कि आर यू हैप्पी विद द वे आई टर्न्ड आउट। मतलब कि बचपन से लेके अभी तक मैं जितनी पैदा हुई हूँ, तो आप जितनी पैदा हुई हूँ एक ही बात तो पैदा हुई, जितनी बड़ी हो चुकी हूँ, तो क्या मुझसे खुश हो कि मैंने को और कुछ करना चाहिए था, या और कुछ आप चाहते थे कि मेरे अंदर ऐसी चीज नहीं होती तो और अच्छा कुछ हो जाता। ये जैसी भी हुई ना बचपन से मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये जैसी है वैसी अच्छी है। कुछ नहीं होना चाहिए था, बस इसको थोड़ा गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, धीरे 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 अब वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी आता है कभी कभी, अभी भी आता है कभी कभी, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा समय के साथ कम। ये मुझे दिख रहा है। पहले मैं बहुत परेशान होती थी, इसका गुस्सा कैसे कम किया जाए, कैसे चेंज किया जाए, लेकिन जब से इसको धीरे धीरे देखा है, क्योंकि ये नानी के पास रहती है अधिकतर और वहीं पढ़ती है 4-5 साल 6 साल से वहीं है, 6 साल से नहीं ज्यादा हो गया ना, है ना, 7-8वां साल है इसका 12th में अभी। तो ये लॉकडाउन की वजह से अभी हम लोग अपने यहाँ पर हैं, अपने ससुराल में, अदरवाइज ये वहीं रहती थी और मैं तो यहीं रहती थी। अभी कुछ टाइम से बिजनेस करती हूँ तो आना जाना लगा रहता है, इसके पास चली जाती थी। तो इतना चेंज की शायद वो चेंज इसका यहाँ नहीं आ सकता था, ये चेंज इसके अंदर वहाँ से आ गया जब ये रहने लगी, तो बेस्ट है। अभी ना मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि व्हाट वाज द फर्स्ट मूवी यू बॉट मी टू द थिएटर टू सी, यानी कि कौन सी पिक्चर अपन साथ में देखने गए थे पहली बार थिएटर में। और याद है आपको? याद है? याद अभी की नहीं, पहली बार ही गई थी मैं थिएटर। नहीं मैं तो गई नहीं, मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी, नहीं गई थी, बस जून में सोनू की शादी के बाद। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, गए तो थे, मेरी सिस्टर वगैरह सब गई थी, लेकिन मेरे को वाइज याद नहीं है कि पिक्चर कौन सी देखने गए थे। मैं बताऊं, यमला पगला दीवाना 2। हाँ, क्योंकि इतना मुझे याद नहीं है कि कौन सी मूवी देखी होगी उस टाइम पे, पहले बार उसके थिएटर में गए थे। बिल्कुल, इसलिए पहली बार। आपने मुझे कभी खोया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिड यू एवर लूज मी इन द सुपरमार्केट और एनीवेयर एल्स। कहीं पे मुझे खो दिया आपने, मुझे छोड़ दिया, भूल गए आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये कहीं भी नहीं घूमी, कहीं घूमी नहीं किसी मैं, घूमी थी सब्जी मंडी में, लेकिन आपने नहीं घुमाया था, वो किसी और ने मुझे ये दादा के साथ इसलिए मेरे साथ नहीं घूमी है, इसलिए मुझसे आंसर जो पूछेगी, क्वेश्चन पूछेगी गाइस, मैं उसका ही आंसर दूंगी ना। आपने नहीं घुमाया? नहीं, मेरे साथ कहीं नहीं घूमी। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ बच्चों के प्रति, और मैं किसी पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं किसी पे बिलीव भी नहीं करती हूँ। और ये जब छोटे बच्चे थे ना, तब से लेके आज तक उंगली पकड़ के चलते थे, मतलब अब नहीं चलाते थे, शुरू में चलाती थी, कहीं भी नहीं घुमाया, मतलब कहीं भी नहीं घुमाया, कहीं भी नहीं घुमाया बच्चों को। लेकिन ना मेरे दादा ने मुझे घुमा जाते थे, बचपन में हम छोटे से थे, दादा के साथ सब्जी मंडी जाते थे, तो फिर वहाँ पर भूल गए थे, मेरे को बिठा जाते, नहीं सब्जी ले ली उन्होंने, मैं वहीं पे खड़ी रहेगी, सब्जी वाले को देख नहीं रहेगी, सब्जियां देख रही थी, और वो आगे बढ़ गए और मेरे को याद ही नहीं रही और उनको भी याद नहीं रही। फिर उसके बाद मेरा रोती रोती सब्जी मंडी के बाहर आई और वो टेबल पे बैठ गई। फिर एक भैया ने पूछा मुझसे कि आप रो क्यों रहे हो? फिर मैंने बोला कि मुझे छोड़ के चले गए घर वाले, मैं क्या करूँ, इतनी सी थी, बहुत छोटी, 5-6 साल की होंगी मैं। फिर उसके बाद पता नहीं कोई लेने वेने आया था, फिर घर पहुंच गई मैं, फिर घर पहुंच गई थी मैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, What was the nicest thing I ever said to you? सबसे प्यारी, अच्छी, सुंदर बात मैंने आपसे क्या बोली आज तक पूरी लाइफ में? इसने सबसे सुंदर, सबसे प्यारी जो बात बोली दोस्तों, जब मैं बिजनेस के लिए बाहर गई हुई थी और इसके स्कूल के अंदर एक शो था, जैसे कि यंग लड़कियां टीनेजर हो जाती हैं तो पीरियड्स वगैरह जो आते हैं, तो पीरियड्स के पहले हमें पूरा सिस्टम सिखाया जाता है, दी जाती है बच्चों को, पीरियड्स में घबराना नहीं है सारा। तो उसके लिए मदर्स को इनवाइट किया था, और उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी कोई मीटिंग्स आ गई थी, तो मैं इसके कुछ प्रोग्राम में नहीं जा पाई थी, और वहाँ पर बताया गया था गर्ल्स को कि अपनी मम्मी के लिए कुछ लेटर में आप लिखो जो आप उनके लिए अच्छी बातें फीलिंग करते हो। तो इसने मेरे लिए एक लेटर में कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, तो वो कुछ वर्ड्स बहुत दिल की गहराई से इसने जो लिखे थे, जब मैंने आने के बाद उस लेटर को जिस टाइम पर मेरे हाथों में लगा वो, और मैंने जब उसको पढ़ा, जब मुझे मिला, इसने नहीं दिया था, जब मुझे मिला वो और वो मैंने पढ़ा, तो इतना उसके अंदर गहराई से इसने दिल के वर्ड को, दिल के स्पोकन को लिखा हुआ था कि मैं रियली सैड थी और बहुत रोई उस टाइम पर। आज भी वो लेटर है हम लोग के पास। तो गाइस, हमने इस तरीके से मदर डे, मतलब ज्यादा कुछ किया नहीं, घर पे केक वगैरह बना लिया, थोड़ा वो डेकोरेशन कर लिया और थोड़ी मम्मी से सवाल जवाब कर लिए, तो कि पता चले, मतलब अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका बहुत कम मिलता है मुझे। तो लॉकडाउन ने हमें ये खुश नसीब मौका दिया है, तो हमने उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी थी, जो कि इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि मेरी मम्मी आज भी बहुत बिजी थी, उनकी तबीयत खराब है, फिर भी वो काम करती है हमारे लिए, जो कि हम
मतलब क्या बोलूं, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं कहे जा सकते। और जो सवाल मम्मी को नहीं आया वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस सवाल के मार्क्स पे मम्मी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि वो कितना अच्छे से हमें जानती है। कुछ चीज़ें होती है अब जो उनको नहीं पता है, अब हम बड़े हो चुके हैं तो नहीं पता होती है, लेकिन स्टिल ये मार्क्स उनके रैंक को डिफाइन नहीं कर सकते, उनकी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसे मजेदार व्लॉग्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू। तो बाय। और आप भी अपनी मम्मी के साथ घर पे टाइम स्पेंड करो, अभी लॉकडाउन हो रहा है, उनकी हेल्प कराओ थोड़ी बहुत। मैं भी नहीं कराती थी, लेकिन मैं भी कराती हूँ, थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है। आज बहुत सारी चीजें बनाई है ब्लॉग्स में, जो आप देख रहे हो ना, वो आप बहुत सारी इसी ने बनाई है, मैंने कुछ नहीं किया है। और है ना, इसके बाद वाले में मिलेगी आपको एक इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है, जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने आज 2 व्लॉग्स बनाए थे, 2 व्लॉग्स, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। स्टिल आई एम मेकिंग इट, तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। आप सब खुश रहिए, और कोरोना में सबके लिए प्रे करें, खुद के लिए मत करो, सबके लिए करो कि सब सेफ रहे इस पोजीशन में। सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, स्टे होम, या एंड मास्क भी पहन लो। बाय।